बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सेल फिज़िक्स। आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ एप्लीकेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसा कि आप लोगों के पास है आइसोकोरिक प्रोसेस, इसी तरीके से आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो उन एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन आती है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस हम लोग किस चीज़ को बोलेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रखा जाता है। सच अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट। तो थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं एज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक सिंपल सा सिस्टम लेते हैं। लेट हमारे पास ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर हम लोगों ने गैस को इनक्लोज किया हुआ है। इस सिलेंडर के अंदर हम लोगों ने गैस को इनक्लोज किया हुआ है। इस सिस्टम की स्टेट हमारे पास प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर हमारे पास T1 है। चूंकि प्रोसेस हमारे पास आइसोकोरिक है तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसका वॉल्यूम जो है उसको कांस्टेंट रखें। अगर हम इसको इसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर देते हैं, इसको डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या हमारे पास सिस्टम चेंज हो जाएगा? डेफिनेटली आप लोगों के पास सिस्टम की स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन सिस्टम एक्सपेंड नहीं होगा। जैसे हम हीट देंगे वो हीट इसमें एब्जॉर्ब होगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड आल्सो विद द वॉल ऑफ कंटेनर मोर विगरसली। लेकिन हम लोग इसकी जो इनिशियल स्टेट P1 थी इसको P2 पे ले आएंगे, मीन्स कि हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे ताकि सिस्टम एक्सपेंड ना हो जाए। तो डेफिनेटली आप लोगों के पास इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, इसका टेम्परेचर चेंज हो गया, इसका प्रेशर चेंज हो गया, सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। चूँकि वॉल्यूम में चेंज नहीं आई तो ये हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब अगर हम लोग इसको इंटरप्रेट करें इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हम लोग इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, और वी कैन राइट del Q is equal to del U plus P del V। अब सिस्टम को हम लोगों ने del Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की है, सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हुआ है, इट मीन सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो भी चेंज हुई है। चूंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो चेंज में हम लोग फिर बोल सकते हैं कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है। और साथ में हमारे पास वर्क डन के बारे में क्या कहेंगे जी कि वर्क डन, चूंकि वर्क डन में इन्वॉल्व है चेंज इन वॉल्यूम, एज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम सो वर्क डन विल बी जीरो। सो वर्क डन विल बी जीरो। इट मीन्स all the heat given to the system only increases its internal energy. There is no work done. जितनी हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को राइज करेगी। कोई किसी किस्म का कोई आप लोगों के पास यूजफुल वर्क जो है वो नहीं होगा। तो आइए हम लोग इसका ग्राफ जो है उसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ग्राफ किस तरह से होगा। लेट हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे हम लोग वॉल्यूम को ड्रा कर लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग प्रेशर को ड्रा कर लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से कि लेट हमारे पास ये सिस्टम की इनिशियल स्टेट है,
इस वक्त इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। मीन्स के ये आप लोगों के पास सिस्टम की इनिशियल स्टेट है और ये सिस्टम की इनिशियल वॉल्यूम एंड इनिशियल प्रेशर। अब जब हमने इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू की तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम जो है उसको मेंटेन करने के लिए हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो प्रेशर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों के पास बढ़ता जाएगा, लेकिन वॉल्यूम में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। तो आप लोगों के पास ग्राफ इसका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा लॉन्ग प्रेशर एक्सिस। तो प्रेशर डेफिनेटली हमारे पास P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V1 ही रहेगा, टेम्परेचर हमारे पास T2 हो जाएगा। सो ये आप लोगों के पास इसकी एग्ज़ाम्पल आप लोग कह सकते हो कि जो घरों में आप लोग प्रेशर कुकर यूज़ करते हो, ये उसी की एग्ज़ाम्पल है कि आप उसको जितनी हीट दे रहे हो वो आपके पास उसके अंदर जो कंटेंट मौजूद हैं उनका प्रेशर जो है उसको इंक्रीज़ कर रहा है। हमारा दूसरा टॉपिक है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस हमारे पास ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें प्रेशर जो है उसको कांस्टेंट रखा जाता है। सो इन थर्मोडायनेमिक्स सच अ प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग अगर एक सिस्टम जो है उसको कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम जो है वो एक सिंपल एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर हम लोगों ने गैस को इनक्लोज किया हुआ है। इसके ऊपर प्रेशर P है और इस वक्त इस सिस्टम की स्टेट वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। इसको हम लोग आइसोबैरिक कब बोलेंगे? जब इसको अगर हम लोग हीट दें और इसके ऊपर प्रेशर को हम चेंज ना करें। पिछले वाले जो प्रोसेस था उसमें हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए प्रेशर को कांस्टेंटली इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेशर जितना है उतना ही रहेगा। लेट्स से अगर P1 था थ्रू आउट तो P1 ही रहेगा। अब इसको हीट हम दे दें तो डेफिनेटली आप लोगों के पास सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होगा। सिस्टम एक्सपेंड होगा तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो भी चेंज हो रहा है। ज़ाहिर है सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जा रही है, सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो भी चेंज हो रहा है, V1 से V2 हो रहा है। इसी तरीके से आप लोगों के पास सिस्टम जब एक्सपेंड हो रहा है इट मीन्स सिस्टम इज़ डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग। सो हमारे पास वर्क डन भी हो रहा है। सो अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखना चाहें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? दैट इज डेल Q विल बी इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V। सो यहाँ से एक चीज़ हमारे पास कंफर्म हो जाती है कि अगर हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं आइसोबैरिक कंडीशंस के ऊपर, तो हमारे पास सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और सिस्टम जो है वर्क डन भी करेगा। जिस तरह के पिछले केस में हमारे पास था कि सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो वो सिस्टम जो है सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही थी, वर्क डन ज़ीरो था। लेकिन इस केस में हमारे पास सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट आएगी कि हमें जो हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे वो हीट जो है वो सिस्टम का टेम्परेचर भी राइज कर रही है, दूसरे लफ्ज़ों में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा रही है और प्लस आप लोगों के पास सिस्टम चूँकि एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड होने पे वर्क डन भी हो रहा है। सो आप लोगों के पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसकी ये फॉर्म आएगी। इट मीन्स कि हमारे पास अगर हम कंपेयर करें इस प्रोसेस को आइसोबैरिक प्रोसेस के साथ, तो इस प्रोसेस में अगर हमने उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, उस गैस का अगर हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, तो इन केस ऑफ सो अगर हमें सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है और सिस्टम अगर अंडर आइसोकोरिक कंडीशंस है तो हम थोड़ी सी हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम अंडर द आइसोबैरिक कंडीशंस है सो वी हैव टू प्रोवाइड मोर हीट। रीज़न क्या है कि हीट का कुछ ऐसा वर्क डन में जा रहा है।
तो कुछ ऐसा जो है वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में लग रहा है, तो टेम्परेचर का ताल्लुक इंटरनल एनर्जी के साथ है। सो इस केस में आप लोगों को ज़्यादा हीट जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू इंक्रीज़ इट्स टेम्परेचर। तो आइए चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ कि इसका ग्राफ हमारे पास किस तरह का होगा, क्योंकि इसमें लेट से अगर ये सिस्टम की इनिशियल स्टेट है, इस वक्त इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। अब अगर हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करनी शुरू की तो डेफिनेटली हम लोगों ने तो प्रेशर में तो कोई चेंज नहीं ला रहे, प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है। सो ये आप लोगों के पास अगेन स्ट्रेट लाइन आएगा बट नॉट पैरेलल टू प्रेशर एक्सेस, इट विल बी पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सेस। सो आप लोगों के पास इसकी दूसरी स्टेट आ जाएगी, सॉरी ये प्रेशर P1 ही रहेगा, वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा V1 और टेम्परेचर वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 आ जाएगा। सो अगेन हमारे पास इसके लिए स्ट्रेट लाइन ही बनेगी।